हम्म। तो भाई पीएसजी वर्सेस एसी अजैक्सियो, इस मैच के बारे में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई। कैसे फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में पीएसजी ने इम्प्रूव किया, कैसे डिफेंसिव लाइन में एकदम बेवकूफ़ है, और कैसे लियोनेल मेसी का कमबैक हुआ। डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीएसजी वर्सेस एसी अजैक्सियो, तो देखो बहुत कुछ घटा है कल के मैच में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मेरा मानना ये है पीएसजी का मैच देखना मतलब अपने आप को टॉर्चर करना, क्योंकि इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पीएसजी कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है अपने डिफेंसिव लाइनअप में। हाँ, पीएसजी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है डिफेंसिव रोल में, क्योंकि देखो उनका हाई डिफेंस लाइन जो है वो सबको मतलब वो अटैकर्स को अलाउ करता है कि आओ हमको टेस्ट करो, आओ हमको भेदो, आओ हमको बेवकूफ़ बनाओ। वो उनको इनवाइट करता है। बहुत ही ज़्यादा हाई अप डिफेंस लाइन है उनकी। और टैक्टिकल वाइज की बात करें तो पहले हाफ में कोई टैक्टिक्स नहीं चल रहे थे, कोई टैक्टिक काम नहीं आ रही थी। सब लग रहा था अपने अपने लिए ऐसे ही खेल रहे टाइम पास के लिए। इट वॉज नथिंग। किलियन एम्बापे तो था ही नहीं पहले हाफ में। और अगर उसी के साथ साथ अपन दूसरे हाफ की बात करें तो दूसरे हाफ में बहुत कुछ हुआ। काफ़ी इंटेंसिटी आई गेम के अंदर। कुछ प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में गेम की इंटेंसिटी चेंज हो गई। सबसे पहले अगर बात करें तो मार्को वैराटी की जगह विटीनिया आया, जायर एमरी आया। तो उन दोनों ने मिलकर गेम के पेस को चेंज किया। गेम का पेस जो था काफ़ी चेंज हो गया। एकिटिके भी बहुत ज़्यादा एवरेज था, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सेकंड हाफ में वो इंटेंसिटी, मिडफील्ड में इंटेंसिटी चेंज होने के बाद ना देखो फर्स्ट हाफ में भी था, लियोनेल मेसी जो है वो बहुत बढ़िया बॉल्स निकाल रहा था, बहुत बढ़िया पासेस दे रहा था, गेम स्विच कर रहा था, थ्रू बॉल निकाला था पहले 6 मिनट के अंदर बढ़िया अशरफ हकीमी के लिए। अशरफ हकीमी मेरे हिसाब से कल के मैच में, मेरे हिसाब से अगर किसी का सबसे अच्छा मैच गया होगा तो वो अशरफ हकीमी था। ही वॉज ऑन पॉइंट ऑन हिज पोजीशन एज अ राइट बैक। बहुत बढ़िया ड्रिबल्स निकाल रहा था, बहुत बढ़िया रन निकाल रहा था, बहुत बढ़िया बॉल विन कर रहा था। ही वॉज टू गुड लास्ट नाइट के मैच में। लेकिन 80 मिनट्स के अराउंड उस कुछ पीएसजी और एसी अजैक्सियो के प्लेयर्स के बीच में गहमा गहमी हो गई और अशरफ हकीमी और एसी अजैक्सियो के एक प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया गया। दोनों को डायरेक्टली सेंट ऑफ कर दिया गया। इसी के साथ साथ बात करें कि पीएसजी के फैंस का मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। देखो सबसे पहली बात, अगर लियोनेल मेसी का बेस्ट गेम तो नहीं था कल का, लेकिन ठीक है पीएसजी अगर मेसी का बेस्ट गेम भी नहीं होता तो कई लोगों के लिए बेस्ट हो जाता, मतलब कई प्लेयर्स के हिसाब से। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि पीएसजी के मिडफील्ड में एक ही तो एक ऐसा प्लेयर था जो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था, बढ़िया पासेस दे रहा था, गेम स्विच कर रहा था, थ्रू बॉल्स निकाल रहा था, एम्बापे के लिए लॉन्ग बॉल्स दे रहा था। लेकिन पीएसजी फैंस उसी को बू कर रहे। खैर कारण तो कुछ और है, लेकिन जो एफर्ट दे रहा है पूरे 90 मिनट्स तक, मेसी के पास जब भी बॉल आया उसे बू किया गया है, तो मेरे को समझ में नहीं आता। सेम उसी कुछ हफ्तों पहले यही बात सर्जियो रैमोस के साथ हो रही थी। कभी उसको बू किया जा रहा है, कभी उसके लिए अपलॉड किया जा रहा है। तो पीएसजी के फैंस तो मेरे को एकदम कचरा लगते हैं। उनको गेम का जो क्या बोलते हैं, गेम के जो रेस्पेक्ट है वो भी देना नहीं आता। तो तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो वहाँ के अल्ट्राज है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उसी के साथ साथ थोड़ी सी बात करें किलियन एम्बापे की, तो देखो ओवरऑल फर्स्ट हाफ में तो कहीं भी नहीं था। ठीक है, अगर तुम पूरे डिफेंस लाइनअप को देखते अगर फर्स्ट हाफ में, तो किलियन एम्बापे को बेयरली कोई मार्क किया हुआ था, लेकिन मेसी ही था जिसको सबसे ज़्यादा मार्क किए हुए थे कल के में। सबसे पहली बात तो एसी अजैक्सियो का जो डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा डीप बैठे हुए थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम आओ हमको टेस्ट करो, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो एकदम बैठे थे। तो उस पीएसजी के पास ऐसा कोई टैक्टिक था ही नहीं जिसको वो भेदे। ठीक है, सिर्फ लॉन्ग बॉल डाल रहे हैं, एम्बापे को भी सक्सेस हो नहीं रहा है, कभी विन हो रहा है, कभी खुद लूज़ कर रहा है। तो बहुत कुछ था। उसके साथ साथ अगर बात करें लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के बीच में, देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर ये पीएसजी के प्लान से और ये पीएसजी के एटमॉस्फेयर से निकले ना, तो किलियन एम्बापे और मेसी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ। जैसे अर्लिंग हालैंड भी कर रहा है ना, वैसे एम्बापे भी कर सकता है। और एम्बापे की अगर बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर तुम मुझको बोलोगे कि कौन बेटर है, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड, तो भाई नो डाउट मैं चूज़ करूँगा किलियन एम्बापे को। जो अपन एक बात करते हैं ना कि मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो वो ग्रेटनेस के लेवल पे जाएगा। बेस्ट प्लेयर्स तो बहुत आए, बहुत गए, तुम भी जाते हो। बेस्ट में कैसे बात करें, सबसे पहले तो लुइस सुआरेज है, करीम बेंजेमा है,
रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, होते हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनके 2 3 4 5 सीजन ऐसे गए जो बहुत बढ़िया गए, लेकिन मेरे हिसाब से इन सभी में सबसे बेस्ट लुइस सुआरेस था, क्योंकि जो प्राइम मेसी और प्राइम रोनाल्डो के टाइम पे भी गोल्डन शू जीतने वाला है, इन दोनों के लीग में होते हुए अपने प्राइम में उसने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया था। जब करीम बेंजिमा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की थे नहीं, जब मेसी और रोनाल्डो का हीट थोड़ा डाउन हुआ, तब बेंजिमा और एम्बापे ने बेंजिमा एंड लेवेंडोस्की ने शाइन किया। तो ऐसे कई प्लेयर्स आएंगे और जाएंगे जो बेस्ट कहलाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो ग्रेटनेस का बैटन है ना, जो अपन बात करते हैं कि मेसी और रोनाल्डो के बाद कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो ग्रेट बनेगा, तो मेरे हिसाब से वो किलियन एम्बापे है। अगर तुम लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल भी देखा हो ना 18 दिसंबर को, तुमको मालूम हो कैसे वो अर्जेंटीना के साथ 2-0 डाउन चल रही थी फ्रांस, लेकिन उसके बाद भी वो 2.5 मिनट के अंदर अपनी टीम को कमबैक करवा दिया, अपनी टीम में वापस जिंदा करवा दिया कम्पीट करने के लिए। तो एम्बापे का जो सेकंड गोल था ना, तुम उसको देखना, वो कैसे एंटिसिपेट किया उसको, कैसे बढ़िया रन निकाला और उसके बाद कैसे उसने एक वॉली में फिनिश दिया, इट वाज ब्यूटीफुल। इसीलिए मेरे हिसाब से किलियन एम्बापे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरे को नहीं लगता अर्लिंग हालैंड ऐसे करता है। ठीक है, अर्लिंग हालैंड का रन निकालना अच्छा है, उसको गोलकीपर को उल्लू बना के बॉल डालना भी अच्छा है, लेकिन किलियन एम्बापे तुम उसके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कब क्या कर देगा। वो ड्रिबल जैसे कट बैक करता है, जैसे ड्रिबल्स निकालता है, उसके बाद जैसा वो फिनिशिंग देता है ना, ही इज़ टू गुड इन दैट। इसीलिए मुझे लगता है किलियन एम्बापे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग अपने जो भी ओपिनियन है कौन बेटर है, अर्लिंग हालैंड या किलियन एम्बापे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।